हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स यूनिवर्सिटी। एंड कल हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके अंदर हमने सीखा था कि वर्टेक्स, साइड्स और एंगल्स को हम लोग कैसे लेबल करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल और मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। इन चीजों को शुरू करने से पहले दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला परपेंडिकुलर, कि परपेंडिकुलर क्या चीज है। तो अगर कोई भी एक लाइन है हमारे पास और हम उसके लिए कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी उसके साथ। अगर कोई लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इट मीन्स कि वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर ये वाली लाइन ऐसे है, दिस इज लाइन ए बी, अगर ये ए बी लाइन है तो इसके लिए परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? ऐसे, क्योंकि तभी यहां पर 90 डिग्री का एंगल आएगा और यहां पर 90 डिग्री का एंगल आएगा। ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर। DE इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर इस लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ये परपेंडिकुलर इस लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ आ गई हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर जो लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है। अब हम देखेंगे कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या है। अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है। हमें ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो बीसी के परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करें। तो इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज पॉइंट डी। आप खुद भी लिख सकते हैं इस पॉइंट को, दिस इज पॉइंट डी। बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये इक्वल हो गए। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, DE इज परपेंडिकुलर टू BC। अब अगर मैं इस D पॉइंट को इस A पॉइंट से ज्वाइन करूं, A हमारा कौन सा पॉइंट है? द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस ट्रायंगल। B और C जो लाइन थी, BC जो लाइन थी, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा था। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमने थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिया। तो ये DA हो गया। ठीक है, ये जो DA या फिर AD है, ये हमारा हो गया मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब हमें ये समझ आ गया कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। अब हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देख लेते हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। सो द लाइन सेगमेंट AD joining the midpoint of line BC of triangle ABC to the third vertex A is known as the median of triangle ABC। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन हुई एग्जैक्टली इसके हिसाब से
कि ऐसी लाइन सेगमेंट ए डी जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ बी सी of the triangle ABC to the third vertex A is known as the median for triangle ABC. इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए हमने ये डेफिनेशन लिखी है and this denotes the median. AD is the median. अगर हम जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि मीडियन की डेफिनेशन क्या होगी, जहां में मैं ट्रायंगल बनाऊं इट मींस आई हैव रिटन अ ट्रायंगल ओवर हियर. ओके, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a line of a triangle to the opposite vertex of that line is known as the median of triangle. ठीक है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो जॉइन करता है मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी एक लाइन के ट्रायंगल के टू द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ दैट लाइन इज नोन एज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. अब हमें ये सोचना है कि क्या एक ट्रायंगल में एक ही मीडियन हो सकता है या एक से ज्यादा मीडियंस हो सकते हैं. सो कितने मीडियंस हो सकते हैं मिड पॉइंट किसी भी लाइन का. अब हमारे पास कितनी लाइंस हैं एक ट्रायंगल में, 3 लाइंस. क्या हर 3 लाइन के ऑपोजिट एक वर्टेक्स है? यस, वी हैव 3 वर्टेक्स. क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि हर लाइन का मिड पॉइंट फाइंड किया जा सके? यस, हर पॉइंट का मिड पॉइंट भी फाइंड किया जा सकता है. हर लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना मुश्किल नहीं है. हर एक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बना सकते हैं. इसी ट्रायंगल का एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हम कितने मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल को बना सकते हैं. दिस इज ए बी सी. हमने पहले इसको डिवाइड किया था 2 में, अब हम इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, ए और बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर आएगा? समवेयर हियर, राइट. तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया. दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ई. तो यहाँ पर DE is the perpendicular bisector of AB. इस E को इस C से ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CE will be the median. है ना? ऐसे ही अगर हम AC का निकाल कर उसको B से ज्वाइन करेंगे तो हमारा EB will be the median. और तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 साइड्स हैं और 3 वर्टेक्स हैं. तो ये हमारे हो गए 3 मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में मैक्सिमम मीडियंस कितने हो सकते हैं? 3. ठीक है, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या किया और हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा था कि साइड्स 3 होती हैं, वर्टेक्स 3 होते हैं, एंगल्स 3 होते हैं और इन्हें लिखा कैसे जाता है? एंगल के सामने एंगल का साइन ABC, which means कि हम एंगल B के बारे में बात कर रहे हैं. And this is also equals to angle CBA. ठीक है, ये हुआ एंगल्स के बारे में. साइड्स को जब भी हम लिखते हैं तो अगर हमने BC साइड लिखी है तो उसके ऊपर बार, AB लिखा है तो उसके ऊपर बार. वर्टेक्स को हम जब भी लिखते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट से. इसके बाद आज हमने पढ़ा कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल होता है कि अगर हमने कोई भी ट्रायंगल बनाया
उसमें से किसी भी एक साइड का अगर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल से जॉइन किया तो वो हमारा मीडियन हो जाता है। ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन। अब हम देखते हैं कि ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। ऑल्टीट्यूड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एक हाइट को। एक ट्रायंगल की हाइट जो है वही उसका ऑल्टीट्यूड है। ओके, जैसे कि अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, अब दिस इज ए बी एंड सी, इससे जो इसका थर्ड वर्टेक्स है जो कि हाइट पर है, क्योंकि ये दोनों तो बेस पर है, ये हाइट पर है। अगर हमने यहां से एक स्ट्रेट लाइन बेस तक ड्रॉ की तो ये हमारा हो जाएगा डी पॉइंट और ए डी हमारा हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। ये हमारा हुआ ऑल्टीट्यूड। ये हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है जो ना तो इसको किसी इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और ये भी जरूरी नहीं है कि जो हमारा ऑल्टीट्यूड है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर हो। कैसे? अगर हमने एक और ट्रायंगल बनाया, दिस इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड वर्टेक्स जो बेस पर नहीं है वहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं टिल द बेस, ए डी, अब हमारा मीडियन क्या हुआ ए डी, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड हमारा क्या हुआ ए डी। लेकिन क्या ये इस ट्रायंगल के अंदर है? नहीं, ये इस ट्रायंगल के बाहर, यहां पर ये अंदर था, विच सिंबलाइजेस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करे, वो ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ए बी सी। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो इसकी हाइट है ए की, अगर मैं यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो वो तो यहीं पर आ गई, यहां पर आ गई। ये जो हाइट है ए सी, इसमें यही इसका ऑल्टीट्यूड है, ए सी ही ऑल्टीट्यूड है, विच मीन्स हमने यहाँ पर कौन कौन से देखे, एक हमने देखा एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक हमने देखा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर हम नोटिस करें तो सिर्फ एक एक्यूट ट्रायंगल ऐसा था जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड लाई किया, राइट एंगल ट्रायंगल में बाउंड्री पे लाई किया है ऑन अ साइड बट अंदर नहीं। अगर हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो ऑल्टीट्यूड बाहर की तरफ लाई किया है, व्हिच मींस कि सिर्फ एक एक्यूट ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड उसके अंदर। तो चलिए, अब हमने ये भी देख लिया है कि लेबलिंग कैसे करते हैं, अब हमने देख लिया है कि ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, और हमने ये भी देख लिया है कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आपको करने होंगे आंसर्स।